हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बच्चे की कस्टडी कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, आजकल अमूमन घर बिगड़ते जा रहे हैं, शादियां ज्यादा चल नहीं पा रही हैं। ऐसे में होता ये है कि कुछ समय बाद ही तलाक के मामले कोर्ट में पहुंच जाते हैं, या फिर तलाक का नहीं भी पहुंचता तो पत्नी घर छोड़कर चली जाती है, वापस नहीं आती है वहां से, या तो वो केस लगा देती है मेंटेनेंस घरेलू हिंसा का, या फिर नहीं भी लगाती तो वो लौटकर वापस ही नहीं आती है, चाहे आप धारा 9 का प्रकरण लगा के उसको बुलाने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो बच्चा यदि इस शादी से कोई है, अब पत्नी तो वो बच्चे लेकर साथ में चली गई है, अब पिता अगर चाहता है कि वो बच्चे उसके साथ रहें तो वो ऐसे में कैसे रहेंगे। पिता उनको जबरदस्ती भी छीन कर नहीं ला सकता, ये कानूनन अपराध की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे में पिता बच्चों की कस्टडी कैसे प्राप्त करेगा। तो इसके लिए होता यह है कि कानून के अनुसार यदि पति पत्नी हिंदू हैं तो उस मामले में यदि पत्नी ने केस लगा रखा है पति पर तो भी, और नहीं लगा रखा है तो भी, दोनों ही कंडीशन में अगर वो उसके साथ नहीं रह रही है, उसको छोड़कर चली गई है, तो उस कंडीशन में ये होता है कि यदि पति कोर्ट में बच्चों की कस्टडी के लिए केस लगा भी देता है तो भी बच्चा अगर 5 साल की आयु से कम है तो पति को उसकी कस्टडी नहीं मिलेगी, यानी कि पति को उसकी कस्टडी 5 साल की आयु के बाद ही मिल सकती है। यहाँ मिलेगी नहीं कहा मैंने, मिल सकती है। इसके साथ ही अगर दोनों पति पत्नी मुस्लिम समुदाय के हैं तो ऐसे मामले में बच्चे की कस्टडी पिता को 7 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही मिल सकती है, यानी कि मुस्लिम समुदाय के अनुसार 7 वर्ष तक पति अपनी पत्नी से बच्चे की कस्टडी नहीं ले सकता, यानी कि उसे अपने साथ रखने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि क्या 5 वर्ष तक यदि हिंदू हैं और अगर 7 वर्ष तक यदि मुस्लिम है तो पिता बच्चों से मिल नहीं सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिता अपने बच्चों से मिलने के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकता है, और कोर्ट में आवेदन करने के साथ ही वह इस तरीके की डिमांड कर सकता है कोर्ट के सामने कि वो अपने बच्चों को वीकली मिलना चाहता है, या फिर मंथली मिलना चाहता है, या उसको हफ्ते में 2 दिन अपने साथ रखना चाहता है, या महीने में 10 दिन अपने साथ रखना चाहता है। तो जैसा भी पति ने आवेदन अपने वकील के माध्यम से कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है, कोर्ट उस पर विचार करेगी और आपको मिलने के लिए कोई ना कोई सुविधा प्रदान जरूर कर देगी। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके से कुछ समय तक तो काम चलाया जा सकता है, लेकिन जब बच्चा 5 साल का या फिर मुस्लिम के अनुसार 7 वर्ष का हो जाएगा उसके बाद पति को क्या करना है। तो उसके बाद पति को बच्चे की कस्टडी के लिए वकील के माध्यम से आवेदन लगाना है, और उस आवेदन को लगाने के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो कोर्ट देखती है, जो कि बहुत जरूरी और बहुत आवश्यक है, और इन बारे में पति को जरूर मालूम होना चाहिए। सबसे पहली चीज ये कि बच्चे की कस्टडी देने के समय पति का चरित्र देखा जाएगा कोर्ट में, कि पति का चरित्र कैसा है, उसका आचरण कैसा है। उसके साथ साथ यह भी देखा जाएगा कि पति के पास में आमदनी कितनी है, यानी कि यदि बच्चे की कस्टडी पति को दे दी जाए तो क्या वो उसको संभाल सकता है, उसका भविष्य उज्जवल बना सकता है, उसकी शिक्षा का खर्चा उठा पाएगा। ये सारी चीजें भी मजिस्ट्रेट देखता है। इसके साथ साथ यह भी देखता है कि पति चूंकि एक मर्द है, व्यक्ति है, मेल है, तो उसको तो कमाने जाना है, वो तो महिला की तरह बच्चे को 24 घंटे साथ नहीं रख सकता। तो उस बच्चे को संभालने वाला उसके साथ और कौन कौन है, यानी कि दादा दादी, चाचा चाची, यानी उसके परिवार में अन्य कोई महिला भी है कि नहीं जो इस बच्चे को संभाल सकेगी, या फिर पति उसकी कस्टडी लेकर उसको झूला घर में या फिर किसी अन्य पड़ोसी के पास में रख देगा कि आप, मैं जब तक ड्यूटी पर हूं तब तक आप बच्चे को संभालना। तो ऐसी सिचुएशन कोर्ट में नहीं चल सकती है। कोर्ट ये जरूर देखेगी कि बच्चे को हर समय साथ में रखने के लिए क्या पति के साथ कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, समझदार व्यक्ति मौजूद है उस घर में जो कि बच्चे का पालन पोषण कर सकेगा। तो दोस्तों, ये सारी चीजें देखने के बाद ही मजिस्ट्रेट तय करेगा कि बच्चे की कस्टडी पिता को देनी है या नहीं। इसके साथ साथ एक कंडीशन और है, उसमें ये है
कि जब बच्चा 5 साल का या 7 साल का हो जाता है तो बच्चे की भी कोर्ट में गवाही होती है। बच्चे से भी एक बार पूछा जाता है कि वो किसके साथ रहना चाहता है। अगर बच्चा माँ के पक्ष में बोलता है तो मजिस्ट्रेट हो सकता है माँ के पास ही कस्टडी रखे। अगर बच्चा स्वयं बोलता है कि पिता के पास रहना है तो मजिस्ट्रेट इस बारे में जरूर विचार करेगा कि बच्चे ने स्वेच्छा से बोला है कि वो पिता के साथ रहना चाहता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हर व्यक्ति के दिमाग में ये चीज आएगी कि जब बच्चा 5 साल तक 7 साल तक माँ के साथ रहेगा तो वो पिता के साथ रहने जाने के लिए बोलेगा ही क्यों? क्योंकि बच्चा जिसके साथ रहता है वो उसी को पहचानता है, वो उसी से स्नेह करता है और उसी के बारे में वो सब कुछ जानता है। तो उसके लिए पिता भी एक अजनबी इंसान की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि पिता उससे रेगुलर तो मिलता नहीं है, उसके साथ तो रहता नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया ही नहीं उसको रेगुलर साथ में रखने के लिए। तो उसका भी तरीका ये है कि जब आपने 5 वर्ष या 7 वर्ष तक पूरा होने के पहले जो कोर्ट में आवेदन लगाया था, जिसके अनुसार आपको मंथली, वीकली या जिस भी प्रकार से आपने आवेदन लगाया या जिस भी प्रकार से कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो जब उसके अनुसार आप बच्चे से मिलने जाएंगे तो आपको उससे ऐसा व्यवहार बनाना है, आपको उसका मन जीतना है, चाहे उसके लिए उससे कुछ भी करना पड़े, ताकि बच्चे के मन में पिता के प्रति लगाव बढ़े, ताकि जब उसको गवाही के लिए कोर्ट में खड़ा किया जाए तो वो पिता के पक्ष में बोले कि वो अपने पिता के पास जाना चाहता है। तो ये एफर्ट तो पिता को लगाने ही होंगे। अगर बच्चे ने कोर्ट में खड़े होकर बोल दिया कि वो पिता के पास नहीं जाना चाहता, तो भले ही बाकी की 4 चीजें जो मैंने आपको साथ में बताई वो आपके साथ होंगी प्लस पॉइंट, फिर भी मजिस्ट्रेट हो सकता है बच्चे की कस्टडी माँ को ही दे दे। इसलिए महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी है कि आपको बच्चे का मन जीते रखना है इस दौरान, जिस दौरान बच्चे गवाही देने की स्टेज तक नहीं पहुंच जाते हैं। एक चीज और है जो कि आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर किसी मामले में पत्नी ने भरण पोषण का केस लगा रखा है, यानी 2 तरीके होते हैं, एक तो पति पत्नी तलाक करके अलग हो जाते हैं और एक की पति पत्नी का तलाक नहीं हुआ, पत्नी पति से भरण पोषण ले रही है, यानी कि इसको तलाक तो नहीं कह सकते, पत्नी अभी भी उसकी है पर भरण पोषण लेके अलग रह रही है बच्चे के साथ। तो ऐसे मामले में पुरुष क्या करते हैं कि भरण पोषण के मामले में जब पति को रिप्लाई देना होता है तो होता ये है कि पत्नी ने एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया कि 20,000 रुपये प्रति माह का खर्चा कोर्ट से मांगा है। अब पति उस 20,000 रुपये प्रति माह को नहीं देना चाहता, इसलिए वो भले 50,000 कमाता हो, कोर्ट में यही होता है, तो उसकी इनकम भले ही 50,000 हो, वो ऐसे दस्तावेज ला के बना के कोर्ट में लगाता है जिससे ये प्रमाणित होता हो कि वो 5,000 प्रति माह ही कमाता है या 10,000 प्रति माह, यानी अपनी इनकम को कम शो करता है। क्योंकि उसको होता ये है कि जो भी अमाउंट पति कमाता है उसका उसके अनुसार 40 या 50% मजिस्ट्रेट पत्नी को भरण पोषण के रूप में देते हैं ऑर्डर करके। तो पति क्या होता है, अपनी कम इनकम कोर्ट के सामने रखता है ताकि उसको कम पैसे देना पड़े, यानी मजिस्ट्रेट कम पैसे उसकी तनख्वाह के अनुसार आदेशित करे। तो यहाँ तो आप पत्नी से बच जाएंगे झूठे दस्तावेज लगा के कि उसको कम भरण पोषण आप दे देंगे। लेकिन जब आप दोबारा आवेदन लगाएंगे बच्चे की कस्टडी के लिए, तब ये चीज आपको दुखदाई हो सकती है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मजिस्ट्रेट इनकम जरूर देखता है कि पत्नी ज्यादा कमाती है कि पति ज्यादा कमाता है, कौन बच्चे का भरण पोषण ठीक से कर पाएगा, कौन बच्चे को शिक्षा ठीक से दे पाएगा, किसके पास बच्चे का भविष्य सुरक्षित है। तो जब आपने पत्नी को भरण पोषण देते समय तो अपने पैसे कम करके बता दिए, अब जब भरण पोषण कर केस के अलावा आप कस्टडी में जाएंगे बच्चे की, तब वही दस्तावेज उठा के पत्नी का जो वकील है वो लगा देगा कोर्ट के अंदर के साहब इनकी तनख्वाह तो इतनी है, 10,000 है, पत्नी को 5,000 रुपये भरण पोषण ये दे ही रहे हैं, बाकी के 5,000 में ये स्वयं का भरण पोषण कर लेंगे, इनके परिवार का भरण पोषण कर लेंगे या बच्चे का भरण पोषण कर लेंगे। तो यहाँ आकर आप उस चीज के लिए माइनस में चले जाएंगे और आपके हाथ से बच्चे की कस्टडी जा सकती है। इसलिए यदि आपको बच्चे की कस्टडी लेनी है तो आपको अपनी तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा बतानी है, जिससे कोर्ट को ये लगे कि आप अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और आप बच्चे का भरण पोषण करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। साथ ही जब आप पेशी पर जाते हैं
अकेले ना जाएं, आप अपने परिवार के सदस्यों को साथ में लेकर जाएं, जिससे मजिस्ट्रेट ये देखता है कि ये व्यक्ति अकेला नहीं है, इसके साथ इसके माता पिता या चाचा चाची या जो भी भैया भाभी आपके घर में रहते हैं, उनको लगे कि व्यक्ति पारिवारिक व्यक्ति है, इसके साथ में पूरा परिवार सम्मिलित रूप से रहता है, इसलिए इसका बच्चा यदि इसको दिया जाता है तो पालन पोषण करने के लिए एकमात्र ये अकेला नहीं है, इसके घर में और भी लोग हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्लस पॉइंट बनती हैं और इन बातों के आधार पर आप बच्चे की कस्टडी ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट के माध्यम से आपको उसका जवाब दूंगी। धन्यवाद।